जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, कल की जो वीडियो हुई थी विद्यालय प्रबंधन एवं शैक्षिक नेतृत्व, उसी क्लास को डेली की तरह हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज की हेडिंग रहेगी प्रभावशाली नेता के महत्वपूर्ण गुण, इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव लीडर्स। ठीक है, तो प्रभावशाली नेता के महत्वपूर्ण गुण हम लोग देखेंगे। किसी भी शिक्षण संस्थान में शैक्षिक नेता एक आदर्श के रूप में होता है। वह अनेक गुणों का पुंज होता है, मतलब गुच्छा होता है, समूह होता है। उत्तम शैक्षिक नेता में निम्न गुण होने चाहिए। जो उत्तम शैक्षिक नेता होता है उनमें निम्न गुण होने चाहिए, जो कि नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 कह रहे हैं प्रभावशाली व्यक्तित्व। उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए साथियों? प्रभावशाली होना चाहिए। जब आप एग्जाम को लिखने जाएं, यदि आपका लिखित पेपर होता है, अभी तक तो ऐसा ही है कि आपका पेपर जो है वो लिखित होगा, ठीक है, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो आप हेडिंगों को थोड़ा थोड़ा याद कर लें और इसके बाद जो उनमें लिखना है उसको एक बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आइए, प्रभावशाली व्यक्तित्व। किसी भी शैक्षिक संस्था का नेता प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। क्योंकि उसके व्यक्तित्व का प्रभाव संस्था के अन्य कार्यकर्ताओं पर पड़ता है, जिससे प्रभावित होकर समस्त शिक्षक उचित रूप से अपने उत्तरदायित्व को निर्वाह करते हैं। तो अगर उसका व्यक्तित्व जो है वो प्रभावशाली है, मतलब प्रभाव छोड़ता है, तो उसे देखकर अन्य लोग क्या करेंगे? उनका आचरण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला दूसरा उसके अंदर गुण होना चाहिए आदर्श चरित्र। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई, क्या? आदर्श चरित्र उसका होना चाहिए। एक शैक्षिक संस्थान का नेतृत्व करता प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ साथ अन्य सभी सदस्यों के समक्ष एक आदर्श रूप में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आदर्श रूप में होना चाहिए, मतलब जिसको हम लोग आदर्श मान सकें। उसमें समय से आने ईमानदारी, सत्यता, नैतिक चरित्र एवं कुशल व्यवहार जैसे आदर्श चरित्र के गुण समाहित होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए? उसमें समय से आने, मतलब वो टाइम टू टाइम खुद ही आए। ऐसा नहीं है कि नेता है वही घंटे भर लेट आ रहा है तो फिर अन्य लोग क्या करेंगे। ईमानदारी होनी चाहिए, मतलब वो एकदम से ईमानदार होना चाहिए। सत्यता होनी चाहिए। नैतिक चरित्र एवं कुशल व्यवहार जैसे आदर्श चरित्र के गुण समाहित होने चाहिए, जिससे संस्था के अन्य सदस्य अपना आदर्श माने एवं उसका सम्मान करें। यदि वही खराब होगा तो कौन उसका आदर करेगा, कौन उसका सम्मान करेगा? फिर डर के मारे भली करते रहें लोग हैं। अगली तीसरी इसमें बात हो सकती है वृत्तिक एवं शैक्षिक ज्ञान। प्रभावशाली नेता में अपने कार्य का वृत्तिक ज्ञान होने के साथ साथ शैक्षिक ज्ञान भी होता है। कैसा होता है? शैक्षिक ज्ञान भी होता है। वह संस्था का प्रमुख होता है, अतः उसके समस्त कार्य संचालन हेतु उसमें वृत्तिक ज्ञान होना चाहिए तथा अन्य शिक्षकों की किसी भी समस्या के समाधान हेतु उसमें पर्याप्त शैक्षिक ज्ञान भी होना चाहिए। मतलब अगर अन्य शिक्षक को कोई भी समस्या आती है तो उसका समाधान कौन करेगा? जो प्रभावशाली शैक्षिक नेता है वही करेगा। किसी भी समस्या के समाधान हेतु उसमें पर्याप्त शैक्षिक ज्ञान भी होना चाहिए। उचित वृत्तिक एवं शैक्षिक ज्ञान के द्वारा एक नेता संस्था के समस्त कार्यों को कुशलतापूर्वक संपादित कर सकता है। वृत्तिक ज्ञान मतलब सबके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। अगली इसमें नेक्स्ट हेडिंग होगी सहिष्णुता एवं समायोजन। एक प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता का प्रमुख गुण होता है कि शैक्षिक संस्थान के समस्त सदस्यों से सहिष्णुतापूर्व व्यवहार करे तथा विद्यालय की विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन स्थापित करके कार्य प्रक्रिया को बनाए रखे। अगली इसी में नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी संस्थागत नियोजन का ज्ञान। ठीक है, क्या? संस्थागत नियोजन का ज्ञान होना चाहिए। कैसा? संस्था के नेता में संस्थागत नियोजन का ज्ञान होना चाहिए। उसे संस्था के समस्त कार्य जैसे शिक्षण कार्य, विषय क्रम, खेल का समय, मीटिंग, समय सारणी आदि से संबंधित नियोजन करके वह विद्यालय में कुशल शैक्षणिक प्रणाली का क्रियान्वयन कर सकता है। ठीक है, इसके बारे में सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कब मीटिंग होनी चाहिए,
हैं, शिक्षण कार्य कितने टाइम तक चलने चाहिए, बच्चे कब खेलते हैं, ऐसा सब कुछ यदि उसको ही नहीं पता है तो फिर क्या करेगा वो। अगला है पक्षपात रहित दृष्टिकोण। अब ये भी बात सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है कि यदि शैक्षिक नेता पक्षपात रहित है तो अच्छा है, लेकिन वह पक्षपात की बात करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। जिसके पक्ष की कहेगा वो लोग तो उसके ये मान लेंगे कि चलो हमसे तो कुछ कहेगा नहीं, और दूसरे लोग कहेंगे हमसे ही कह के रह जाते हो तो हम क्यों करें इस काम को, ऐसे करके कुछ होगा। तो पक्षपात रहित दृष्टिकोण, नेतृत्वकर्ता का व्यवहार संस्था के समस्त कार्यकर्ताओं एवं छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब पक्षपात नहीं करना चाहिए, एक तरफा बात नहीं कहनी चाहिए। उसे समस्त शिक्षकों को समान महत्व देना चाहिए तथा समान परामर्श भी लेना चाहिए। सबसे बात पूछनी चाहिए कि ये कैसे रहेगी, कैसे करनी चाहिए, और फिर जो उचित लगे उसके हिसाब से कर लो, जिससे सभी शिक्षकों में कार्य के प्रति प्रेरणा प्राप्त होती है। अतः प्रभावशाली नेता का व्यवहार पक्षपात रहित होना चाहिए। अगली आपकी नेक्स्ट हेडिंग है मानवीय संपर्क कला में दक्षता। दक्षता मीन्स निपुणता। संस्था में आगंतुक व्यक्तियों से उचित संपर्क स्थापित करना नेतृत्वकर्ता का प्रमुख कर्तव्य है। आगंतुक व्यक्ति कौन से होंगे, जो वहाँ पर आएंगे संस्था में प्रवेश लेने के लिए। अतः एक प्रभावी नेतृत्वकर्ता को मानवीय संपर्क कला में दक्ष होना चाहिए, मतलब मिलनसार होने चाहिए अगर हम लोग कॉमन भाषा में बोलें, जिससे विद्यालय संस्था एवं अभिभावक व अन्य आगंतुक में माधुर्य संबंध स्थापित हो सके। हैं, ऐसा लगे कि एक बार गए तो दोबारा उसकी इच्छा होनी चाहिए कि नहीं व्यक्ति बहुत अच्छा है, संस्था बहुत अच्छी है, और एक बार आने के बाद उसने संस्था की कुबड़ाई की तो संस्था कैसे चलेगी। अगला भाषण तथा लेखन दक्षता। अब उसका भाषण भी प्रभावी होना चाहिए। तो प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता में भाषण एवं लेखन क्षमता का गुण प्रमुख रूप से समाहित होता है, क्योंकि विभिन्न विद्यालयी अवसरों पर प्रभावी भाषण देकर वह विभिन्न सदस्यों एवं अपने कार्यकर्ताओं पर प्रभाव डालता है, जिससे उनमें अपने उद्देश्य के प्रति उत्साह एवं प्रेरणा प्राप्त होती है। प्रभावी लेखन क्षमता द्वारा अपनी छाप अन्य सदस्यों पर छोड़ता है। ठीक है, अगली नेक्स्ट हेडिंग होगी साथियों आपकी उत्तरदायित्व एवं कार्य निर्वाह में पहल करने की क्षमता। उत्तरदायित्व क्या होता है, जो अपना उत्तरदायित्व, और कार्य निर्वाह क्षमता मतलब जो कार्य दिया गया है। तो संस्था के नेता में अपने समस्त उत्तरदायित्व को कुशलतापूर्वक निर्वाह करने की क्षमता होनी चाहिए तथा किसी भी कार्य को प्रारंभ करने में सर्वप्रथम उसमें स्वयं पहल करने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे अन्य शिक्षक पूर्ण सहयोग दें तथा कार्य उचित रूप से संपन्न हो। नेक्स्ट हेडिंग है साथियों, यहाँ पर हेडिंगों का ही महत्व होता है। यदि आपने 10, 11, 12 हेडिंगें पढ़ी, उसमें से आधी भी लिख दी तब भी आपको बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। आत्मविश्वास तथा सहयोग प्राप्त करने की क्षमता। क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और सहयोग प्राप्त करने की क्षमता होनी चाहिए कि वो जिस कार्य के लिए कह देगा वो उसका सहयोग जरूर करेगा। तो शैक्षिक संस्थान के नेता में आत्मविश्वास एवं सहयोग प्राप्त करने की क्षमता एवं गुण होने चाहिए। ये तो बात बिल्कुल हेडिंग उतार दी हमने, जिससे वह स्वयं आत्मविश्वास से भरपूर रहकर अपने कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त कर सके। उसके अंदर खुद का कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि ये कार्य जो हम करवा रहे हैं उसका कुछ परिणाम निकलेगा। यही नहीं कि उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं, चलो करवा लेते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। अगली 11वीं हेडिंग है आपकी प्रशासनिक एवं आशावादी दृष्टिकोण। ठीक है, सारी हेडिंग इसलिए बता रहे हैं कि आप इसमें तो 2-4 ढील भी देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो प्रशासनिक एवं आशावादी दृष्टिकोण, प्रभावशाली नेता में संस्था के विभिन्न कार्यों को प्रशासनिक ढंग से संपन्न कराने का गुण होना चाहिए। इसके साथ साथ उसमें आशावादी दृष्टिकोण का भी होना चाहिए, जिससे उचित शैक्षिक परिणाम प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हो सके। ठीक है, अगला है दूरदर्शिता एवं मनोविज्ञान का ज्ञान। शैक्षिक संस्थान के नेतृत्वकर्ता में
दूरदर्शिता एवं मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। दूरदर्शिता के गुण द्वारा वह दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखकर, मतलब दूरदर्शिता का मतलब क्या है कि उसका परिणाम क्या होगा, उस जो कार्य करा रहा है उससे लाभ क्या होगा, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी तो हो सकता है कार्य। दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखकर शैक्षिक क्रियाएं संपन्न कराता है तथा मनोविज्ञान में समुचित ज्ञान होने पर वह छात्रों व सदस्यों के मानसिक क्षमता के अनुसार कार्य वितरण करता है। अब मनोविज्ञान का ज्ञान है तो मानसिक क्षमता के आधार पर उसका कार्य का वितरण करेगा, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उचित रूप से क्रियान्वित होती है। ठीक है। अगला, सामाजिक आवश्यकताओं का ज्ञान। विद्यालय चूंकि एक सामाजिक संस्था है, अतः विद्यालय के नेता को विभिन्न सामाजिक आवश्यकताओं जैसे कार्य के प्रति आस्था, मिलनसार प्रवृत्ति, ईमानदारी, साहस, विश्वास एवं उत्साह से भरपूर आदि नैतिक गुणों वाला होना चाहिए, जिससे वह इन गुणों को छात्रों के माध्यम से समाज में प्रसारित कर सके। ठीक है, किसके द्वारा करना है? छात्रों के द्वारा प्रसारित करना है। अगला है व्यवहारिक गुण। एक शैक्षिक संस्थान के नेतृत्वकर्ता में उचित व्यवहारिक गुण होने आवश्यक होते हैं। ये गुण जैसे संयमी, मतलब संयम होना चाहिए उसके, मृदुभाषी मतलब मधुर वाणी होनी चाहिए, एवं उत्तम चरित्रपूर्ण व्यवहार आदि के साथ ही उसमें उचित भावना एवं दृढ़ इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। इन गुणों के माध्यम से वह संस्था का उचित एवं दूरगामी विकास कर सकता है। लास्ट हेडिंग होगी आपकी बौद्धिक गुण। एक शैक्षिक संस्थान के उचित विकास हेतु उसके नेतृत्वकर्ता में प्रभावी बौद्धिक गुण होने चाहिए, जिससे नेता स्वयं के विकास के द्वारा संस्था का भी उत्तरोत्तर वृद्धि एवं विकास कर सके। इसके लिए उसमें कुशाग्र बुद्धि, ठीक है, मतलब तीव्र बुद्धि, स्फूर्ति, विषय ज्ञान, वाक्य पटुता, सहनशीलता एवं समस्याओं के समाधान की क्षमता होनी चाहिए, जिससे वह विभिन्न पक्षों में उचित समन्वय स्थापित कर सके। तो ये सारे गुण होने चाहिए। आप इनको 2-3 बार देख लेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। क्या? प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए, आदर्श चरित्र होना चाहिए, थोड़ा बहुत इसमें लिखेंगे, वृत्तिक एवं शैक्षिक ज्ञान होना चाहिए, सहिष्णुता एवं समायोजन होना चाहिए, संस्थागत नियोजन का ज्ञान होना चाहिए, पक्षपात रहित दृष्टिकोण होनी चाहिए। 7वीं हेडिंग आपकी थी मानवीय संपर्क कला से में दक्षता होनी चाहिए, उसको दक्षता मीन्स निपुणता होनी चाहिए। भाषण एवं लेखन क्षमता, मतलब उसका भाषण अच्छा होना चाहिए और इसकी लेखन क्षमता भी इसकी अच्छी होनी चाहिए। उत्तरदायित्व एवं कार्य निर्वाह की पहल करने की दक्षता होनी चाहिए। आत्मविश्वास तथा सहयोग प्राप्त करने की क्षमता होनी चाहिए। प्रशासनिक एवं आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। इस तरह से आप हेडिंगों को लिखें और थोड़ा थोड़ा अपने पेन के माध्यम से थोड़ा रिवाइज करते चले जाएं, ताकि आप इस सेमेस्टर में अच्छा गोल हासिल कर सकें। यदि आप पिछले सेमेस्टरों में आपका अच्छा स्कोर नहीं है तो आप समझते हैं आगे मेरिट भी बनती है, तो मेरिट में आप कहीं ना कहीं पिछल जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा अभी मेहनत करेंगे तो वो आपके लिए लाभप्रद होगी। आगे आप खुद ही होशियार हैं, समझदार हैं, क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हैं। अगला, प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व विकास के पद। प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व विकास के पद। आइए, विद्यालय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व का होना अति महत्वपूर्ण है। प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के द्वारा ही एक विद्यालय अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर सकता है। एक विद्यालय अपने समस्त क्रियाओं के लिए योजना का निर्माण करता है। प्रभावी योजना का निर्माण एक कुशल नेतृत्वकर्ता ही कर सकता है। कौन कर सकता है? जो कुशल नेतृत्व करता है, मतलब जो उसमें निपुण है, जिसमें उसके बारे में जानकारी है। एक विद्यालय में प्रायः प्रधानाध्यापक ही नेतृत्व की भूमिका में होता है तथा शिक्षक भी अपने अपने नेतृत्व
नेतृत्व गुणों का प्रयोग अपने अधीन प्रस्तावित क्रियाओं के लिए करते हैं। मेन नेतृत्वकर्ता कौन होता है? मुख्य होता है आपका प्रधानाचार्य। अब शिक्षक कैसे नेतृत्वकर्ता हो गए? तो शिक्षक भी तो क्लास में पढ़ाता है, वो भी तो बच्चों का नेतृत्व करेगा। प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व विकास के पद को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। अब कैसे होगा? ऊपर वाली लगभग हेडिंग मिलती जुलती होंगी। देखो, योजना क्रियान्वयन हेतु सार्वजनिक नेतृत्व। इसके अंतर्गत एक नेतृत्वकर्ता को अपने विद्यालय के लिए उच्च अपेक्षाओं की स्थापना, प्रतिबद्धता का प्रदर्शन तथा शिक्षकों को शिक्षण हेतु योजना एवं निर्देशन प्रदान किया जाता है। प्रधानाचार्य का शिक्षकों पर विश्वास, प्रतिबद्धता तथा स्पष्टता विद्यालय के शैक्षिक नेतृत्व को प्रभावी बनाता है। शिक्षकों के लिए उन्नतशील तथा विकासात्मक नवाचार की शैक्षणिक प्रौद्योगिकी को उपलब्ध कराना चाहिए। इसके द्वारा वे प्रभावी शिक्षण अधिगम में सफल होते हैं। एक विद्यालय का प्रधानाचार्य छात्रों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रखता है। छात्र विद्यालय की तकनीकी एवं विद्यालय नेतृत्वकर्ता के मध्य संबंध ही छात्र परिणामों में वृद्धि कर सकता है। अगली हेडिंग है प्रौद्योगिकी उपयोग हेतु छात्रों से प्रतिबद्धता। क्या? प्रौद्योगिकी उपयोग हेतु। प्रौद्योगिकी क्या होती है? टेक्निकल काम। तो छात्र अध्ययन के लिए प्रोत्साहित होते हैं जब उन्हें उपयोग के लिए स्वयं तथा शिक्षण करते समय शिक्षक विभिन्न उपकरणों अथवा शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग कराता है। छात्र कब अध्ययन के लिए प्रोत्साहित होते हैं, मतलब अध्ययन के लिए कब आगे बढ़ते हैं? जब टीचर उनसे जो प्रौद्योगिक उपकरण हैं, मतलब सामान है, उनके द्वारा जब सिखाता है। विद्यालय नेतृत्वकर्ता में छात्रों की आवश्यकता एवं रुचियों के अनुसार इस प्रकार के अध्ययन सहायक सामग्री रखना चाहिए। ठीक है, बच्चों की रुचि के आधार पर जो भी अध्ययन सामग्री है, मतलब जो भी उपकरण हैं। अब ऐसे उपकरण लाए, ठीक है, उनसे सीखा तो हो जा सकता है, लेकिन बच्चे उसमें रुचि नहीं दिखा रहे तो फिर होगा क्या? टीचर की रुचि दिखाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि पढ़ना बच्चों को है। इसे बेहतर बनाने के लिए अपने तकनीकी कर्मचारियों के साथ नियमित बैठक आवश्यक करना चाहिए तथा संबंधित समस्याओं के निराकरण का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, मतलब आप देखो, एक आप टीचर हैं, आप बच्चों के साथ रहते हैं, तो आप जान सकते हैं बच्चों को अच्छा क्या लगता है और ख़राब क्या लगता है। दूसरे लोग क्या जान सकते हैं? उन्होंने तो सोच लिया कि ये उपकरण ठीक है, इससे पढ़ा जा सकता है, लेकिन जब आप उस उपकरण को देखेंगे और बच्चे उसमें रुचि दिखाएंगे, तब आप कहेंगे ये ठीक है, और बच्चे रुचि नहीं दिखाएंगे तब आप कहेंगे ये बेकार है। तो आपसे बेहतर बच्चों के बारे में कोई नहीं जान सकता यदि आप एक शिक्षक हैं, और शिक्षक के अलावा कोई नहीं जान सकता कि बच्चे किस में रुचि दिखाते हैं, किस में रुचि नहीं दिखाते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ उठना बैठना आपका है। स्वयं का सतत विकास तथा शैक्षिक नेता के रूप में संकल्पना। विद्यालय के नेतृत्वकर्ता को स्वयं के नेतृत्व गुणों के विकास के लिए इच्छुक होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक प्रयास करना चाहिए। इसके द्वारा नेतृत्व करने की क्षमता हो जाता है। ठीक है, सतत विकास की संकल्पना द्वारा ही विद्यालय शिक्षण गतिशील, व्यवस्थित एवं अध्ययन के अनुकूल बन सकेगा। इसके द्वारा छात्रों में नवाचार एवं विकासात्मक दृष्टिकोण और कौशल का विकास हो सकेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की शिक्षा संबंधित नीतियाँ, अध्यादेशों तथा परिवर्तनों का ज्ञान होना चाहिए। इसके द्वारा वह विद्यालय में आवश्यक तथा उद्यतन संप्रेषण का प्रवाह कर सकेगा। और आपकी लास्ट हेडिंग होगी शिक्षण अधिगम में सहयोग एवं आंतरिक संरचना उपलब्ध कराने पर बल। साथियों, अगली हेडिंग हम लोग देखेंगे, आपकी बुक से है, शिक्षकों एवं छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास।
शिक्षकों एवं छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास कैसे होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेतृत्व कौशल व्यक्ति के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या? नेतृत्व जो होता है कौशल व्यक्ति के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक हो या छात्र या अन्य व्यक्ति, उसका तकनीकी कौशल उसे एक सीमा तक ही आगे ले जा सकता है, परंतु नेतृत्व का गुण कौशल उसे अपने कैरियर यानी कि व्यवसाय में बहुत दूर तक ले जा सकता है। क्या कह रहे हैं कि तकनीकी कौशल उसे एक सीमा तक ही आगे ले जा सकता है, मतलब तकनीकी कौशल जो है उसके अंदर वो एक सीमा तक ले जा सकता है, लेकिन यदि उसका नेतृत्व अच्छा किया गया है तो वो बहुत आगे तक जाएगा, अपने व्यवसाय को भी अच्छा बना पाएगा। एक शिक्षक के अंदर विभिन्न स्तर के नेतृत्व क्षमता गुण होते हैं। कुछ शिक्षक विद्वान होते हैं तो कुछ व्यक्तित्व का विकास करते हैं। क्या कह रहे हैं? कुछ शिक्षक जो होते हैं विद्वान होते हैं और जो कुछ होते हैं वो व्यक्तित्व का विकास करते हैं। महान शिक्षक नेतृत्व के गुणों एवं अपने कार्यों के प्रति सामंजस्य स्थापित रखते हैं, जिससे वे छात्रों, अभिभावकों, साथियों एवं समुदाय द्वारा सम्मान प्राप्त करते हैं। छात्रों के अंदर नेतृत्व के गुणों का विकास करना भी शिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। क्या कह रहे हैं? छात्रों के अंदर नेतृत्व के गुणों का विकास करना भी शिक्षक की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बालक घर के पश्चात विद्यालय में ही अपना सर्वाधिक समय अपने कौशल के विकास के लिए व्यतीत करता है। देखो, छात्र कहाँ रहता है? घर में रहता है। इसके अलावा जब कहाँ जाता है? कॉलेज में जाता है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कहाँ करता है? कॉलेज में करता है। कॉलेज में क्यों करता है? तो वो अपने गुणों के विकास के लिए करता है। तो इसलिए वहाँ दायित्व है टीचर का कि उसके जो गुणों का विकास किया जाए, क्योंकि बालक के घर के पश्चात विद्यालय में अपना सर्वाधिक समय अपने कौशल के विकास के लिए करता है। ठीक है। आज के छात्र भविष्य के नेतृत्व करता। क्या कह रहे हैं? आज के जो छात्र हैं वो भविष्य के क्या हैं? नेतृत्व करता। यदि आज के छात्रों को आप नेतृत्व सही नहीं करेंगे तो कल उन्हें भी नेतृत्व करना है, तो वो भविष्य के नेतृत्वकर्ता हुए। और भविष्य के नेतृत्वकर्ता को अगर आपने नेतृत्व सही नहीं दिया तो वो दूसरे का नेतृत्व यानी कि दूसरे का मार्गदर्शन क्या करेगा? जाके वो वैसे ही उल्टा फुल्टा आपकी तरह करेगा। फिर जैसा आपने समझाया, वैज्ञानिक, डॉक्टर आदि बनेंगे। वो क्या करेंगे? कोई तो नेतृत्वकर्ता बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, और आपने सही से स्टडी नहीं कराएगी तो फिर वो डॉक्टर कैसा बनेगा? उल्टा ही सीधा इंजेक्शन लगाएगा। हो सकता है आप ही ना फंस जाएं वहाँ पे जाके। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम छात्रों तथा शिक्षकों में नेतृत्व के गुणों का विकास का अलग अलग अध्ययन करेंगे। इसके बारे में हम लोग कल जानकारी लेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और सभी लोग टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। साथियों, यदि आप चाहें तो हम आपको जो लिखित कॉपी है उस पर नोट्स बनाकर आपको क्लास देना कंटिन्यू कर दें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। वहाँ पर आपको डेली PDF मिलती रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना।